राज सिंह के समकालीन मुगल बादशाह दो होते हैं। कितने होते हैं? दो मुगल बादशाह। कौन कौन? एक शाहजहां होता है और एक होता है औरंगजेब। ठीक है जी। शाहजहां के समय की यदि राज सिंह के संबंधों की बात करें तो राज सिंह से पहले शासक कौन था? जगत सिंह। कौन होता है? जगत सिंह मेवाड़ का वह शासक है जिसने चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। वह मेवाड़ मुगल संधि का क्या किया था? उल्लंघन किया था। तो उस शाहजहां के समय राज सिंह ने क्या किया? चित्तौड़ दुर्ग जो था उसका निर्माण कार्य को क्या रखता है? ये जारी रखता है। ठीक है। बताया जाता है कि शाहजहां सादुल्ला खां के माध्यम से वापस तुड़वा देता था और ये वापस निर्माण करवा लेता। नॉर्मल बात है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट को नहीं। ठीक है। इतना ध्यान रख लो कि राज सिंह ने भी चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कार्य जारी रखा था, जिसे सादुल्ला खां के माध्यम से, किसके माध्यम से? सादुल्ला खां के माध्यम से शाहजहां तुड़वा दिया करता था। ठीक है जी। मेन राज सिंह ने शाहजहां के समय ही एक घोषणा करवाई थी और वो घोषणा ये करवाई थी कि बड़े स्तर पर हम अपने राज्य से बाहर शिकार खेलेंगे। क्या खेलेंगे? शिकार खेलेंगे। महाराणा अपने राज्य से बाहर शिकार खेलने की घोषणा कर रहा है। कौन कर रहा है? राज सिंह कर रहा है। यानी अपने राज्य से बाहर शिकार खेलने की जो ये प्रथा थी इसे कहते थे टिक्का प्रथा। कौन सी प्रथा? टिक्का प्रथा, या कह सकते हैं टिक्का दौड़। क्या कहते हैं? टिक्का दौड़। ठीक है। तो इसने घोषणा तो ये करवाई, क्या खेलेंगे? शिकार खेलेंगे। परंतु काम दूसरा करता है राज सिंह। क्या करता है? मेवाड़ में जो भी मुगल थाने थे या जो चौकियां थी उन पर आक्रमण करता है और उनको नष्ट कर देता है। यानी कह सकते हैं मेवाड़ का वह महाराणा जो टिक्का दौड़ के बहाने या टिक्का प्रथा के बहाने मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया था, तो वो कौन करता है? राज सिंह करता। तो राज सिंह की एक बात तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कार्य जारी रखा, सादुल्ला खां तुड़वा देता था। दूसरी बात है इसने टिक्का प्रथा या टिक्का दौड़ के बहाने अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। दोनों अच्छी बात है। ठीक है जी। उसके बाद यदि बात करें राज सिंह के समय ही शाहजहां के जो पुत्र होते हैं दारा, वह एक होता है ये, यदि इनके उत्तराधिकार संघर्ष में दो को याद रख ले काफी है। दारा व औरंगजेब। कौन जी? औरंगजेब। इनके मध्य होता है उत्तराधिकार संघर्ष। क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष अपन पहले बात कर चुके थे। उज्जैन में धर्मत का युद्ध और अजमेर में दोराई का युद्ध। इसके अलावा सामूगढ़ का युद्ध है, बहादुरगढ़ का युद्ध है। ठीक है। कई अन्य युद्ध भी है, परंतु अपने लेवल की बात करें तो धर्मत व दोहराई दोनों युद्धों की हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं। तो दारा व औरंगजेब में जब उत्तराधिकार संघर्ष होता है तो जो दारा था, दारा ने पत्र किसको लिखा था? राज सिंह को। किसको पत्र लिखा? सहायता के लिए। किसके विरुद्ध सहायता चाहिए दारा को? औरंगजेब के। परंतु राज सिंह ने यह कहते हुए उस सहायता से मना कर देता है कि हमारे लिए मुगल या सल्तनत के जो भी राजकुमार है सारे क्या हैं जी? सम्मान है। ठीक है। इस चीज से खुश होएगा तो कौन होगा? औरंगजेब। तो औरंगजेब जब भी बादशाह बनता है तो राज सिंह को उसने मनसबदारी दी थी। कितने की? 6000 की मनसबदारी। वह 2 परगने दिए थे। कितने परगने? 2 परगने, एक डूंगरपुर व बांसवाड़ा। पहले अपन ने चर्चा की थी कि मेवाड़ का वह महाराणा जिसके समय फरमान जारी होता है, किसके समय होता है? जगत सिंह के समय। फरमान जारी करने वाला कौन था? शाहजहां था। कौन था जी? शाहजहां। और इस फरमान के तहत शाहजहां ने क्या किया? प्रतापगढ़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्रतापगढ़ क्षेत्र। और एक कौन सा था? शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा। मेवाड़ से पृथक कर दिए थे। परंतु औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 की मनसबदारी व 2 परगने भेंट किए। ध्यान दे लेना। ठीक है। कोटा को भी बूंदी से पृथक करने वाला कौन होता है? शाहजहां होता है। ठीक है जी। इतनी सी बात। उसके बाद में यदि देखें, शुरुआत में औरंगजेब व राज सिंह के मध्य मधुर संबंध है, परंतु कालांतर में औरंगजेब व राज सिंह के मध्य संघर्ष की
जो घटनाएं बढ़ती हैं उसके यदि कारणों की बात करें, औरंगजेब बादशाह बना, हिंदू विरोधी नीति का आदमी था, ठीक है जी। इसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था, ठीक है, किसने? औरंगजेब ने। और उन हिंदू मंदिरों को पुनः स्थापित करवाने वाला कौन होता है? मेवाड़ का राज सिंह होता है, ठीक है। जिसमें से दो मंदिर याद रख लेना, ज्यादा न रखो तो। एक तो अपने श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में, कहां पर है? नाथ द्वारा में। उसके बाद में एक है द्वारिकाधीश का मंदिर, कहां पर है? कांकरोली। कहां पर जी? कांकरोली राजसमंद में, ठीक है। ये दो मंदिर स्थापित करवाए थे और औरंगजेब की धार्मिक नीति के जो विरुद्ध माने जाते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब हिंदू धर्म के क्या था? विरुद्ध था। दूसरी बात, औरंगजेब जो था इसने एक कर लगाया था, जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर। जजिया कर हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर था। यदि बात करें सबसे पहले इसको लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम होता है। कौन होता है? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले लगाया था। परंतु मुगल बादशाह अकबर ने क्या कर दिया? जजिया को बंद कर दिया था। किसने बंद किया? अकबर ने। किस कर को? जजिया को। और अकबर के द्वारा बंद किए हुए जजिया को पुनः लगाने वाला कौन था? औरंगजेब, ठीक है जी। औरंगजेब के इस जजिया कर का यदि भारत के स्तर पर बात करें विरोध करने वाला कौन था, तो वो होता है शिवाजी। कौन होता है? शिवाजी होता है। और राजपूताना में यदि कोई विरोध करने वाला था तो वो होता है राज सिंह, ठीक है जी। उसके बाद में इनके मध्य संघर्ष का तीसरे कारण की बात करें तो वो थी चारुमती। कौन थी जी? चारुमती। चारुमती थी कहां की? किशनगढ़ की, सारे जानते। यानी किशनगढ़ की वो राजकुमारी जिससे औरंगजेब विवाह करना चाहता था, परंतु बाद में इसके साथ विवाह कौन करता है? राज सिंह कर लेता। चलो ये बाद में देखेंगे आगे, मैन इतना लिखो, नॉर्मल चीज है। राज सिंह, एक तो शाहजहां, एक दूसरा औरंगजेब। शाहजहां के समय इसने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण जारी रखा था, टीका प्रथा या दौड़ के माध्यम से साम्राज्य विस्तार किया था। औरंगजेब के समय की यदि बात करें, शासक बनने से पहले दारा की ये सहायता नहीं करता है। औरंगजेब ने 6000 की मनसबदारी दी और 2 इसको क्या दिए थे? परगने दिए थे। औरंगजेब की धार्मिक विरुद्ध नीति जो हिंदू धर्म के प्रति विरुद्ध है, उसमें इसने श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा में और एक द्वारकाधीश का मंदिर कहां बनवाया था? इसने कांकरोली में। अब लिखो जी, लिखो राज सिंह व मुगल। राज सिंह व मुगल। राज सिंह के समय 2 मुगल बादशाहों का, राज सिंह के समय 2 मुगल बादशाहों का शासन रहा। नंबर 1 शाहजहां, और नंबर 2 औरंगजेब, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई नहीं तरह में। उसके बाद लिखना राज सिंह व शाहजहां। राज सिंह व शाहजहां। शाहजहां के समय राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कार्य जारी रखा। शाहजहां के समय राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कार्य क्या रखा जी? जारी रखा, जिसे शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजकर तुड़वा दिया करता था। जिसे शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजकर तुड़वा दिया करता था। कोई विशेष बात तो कोई नहीं, पर लिख लो, ठीक है जी। उसके बाद लिखना शाहजहां के समय ही राज सिंह ने टिक्का तोड़ के माध्यम से
टिक्का दौड़ के माध्यम से मेवाड़ साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। टिक्का दौड़ के माध्यम से या टिक्का दौड़ के भानने से मेवाड़ साम्राज्य की सीमाओं का क्या करता है? ये विस्तार करता है। ठीक है जी, नोट लगा के लिखना टिक्का दौड़ क्या होती है, लिखना जी टिक्का दौड़। अपने राज्य की सीमाओं से बाहर शिकार खेलने की प्रथा को, अपने राज्य से बाहर शिकार खेलने की प्रथा को टिक्का दौड़ कहते हैं। अपने राज्य से बाहर शिकार खेलने की प्रथा को क्या कहते हैं? टिक्का दौड़ कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद लिखना शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान राज सिंह ने सभी राजकुमारों को सम्मान बताते हुए दारा की सहायता नहीं की थी। किसकी सहायता नहीं की थी? दारा की सहायता नहीं की थी। इतनी बात शाहजहां के समय इतना ही है। ठीक है जी, उसके बाद लिखना औरंगजेब व राज सिंह। औरंगजेब व राज सिंह। नंबर 1 बात, औरंगजेब ने राज सिंह को कितने हजार की? 6000 की मनसबदारी प्रदान की। औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 की मनसबदारी प्रदान की तथा कितने परगने? 2 परगने तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा परगने मेवाड़ साम्राज्य में शामिल किए या प्रदान किए। ठीक है जी, यानी औरंगजेब शुरुआत में राज सिंह के फेवर में है। ठीक है, यानी उसके प्रति सकारात्मक है, परंतु कालांतर में क्या हो जाता है? दोनों में विवाद, है ना। उसके बाद में हेडिंग डालो आप एक, औरंगजेब व राज सिंह के मध्य विवाद के कारण। विवाद के कारण, कारण नंबर 1, औरंगजेब की हिंदू धर्म के विरुद्ध नीति। सारे जानते हैं औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़वाए थे, पाठशालाएं तोड़वाई थी, मूर्तियां तोड़वाई थी। ठीक है, जो भी है। कारण नंबर 1, औरंगजेब की हिंदू धर्म के प्रति विरुद्ध नीति है। हिंदू धर्म के विरुद्ध नीति कह सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद लिखना नंबर 2, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर की शुरुआत की थी। पुनः जजिया कर की शुरुआत की थी। और जजिया कर कौन सा? हिंदुओं पर लगने वाला एक धार्मिक कर है। ठीक है जी, अब लिखना नंबर 1 तो हो गया
हिंदू धर्म विरुद्ध नीति, और दूसरा औरंगजेब ने जजिया कर की क्या की थी, शुरुआत की थी। नोट लगा के लिखना। जजिया कर की शुरुआत की थी, ठीक है जी। भारत में जजिया कर की सर्वप्रथम शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम करता है। मोहम्मद बिन कासिम करता है। कालांतर में कौन मुगल बादशाह था जिसने बंद कर दी थी, अकबर। लिख लेना। भारत में जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम करता है, जिसे कालांतर में मुगल बादशाह अकबर ने बंद कर दिया था। मुगल बादशाह अकबर ने बंद कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने पुनः शुरू किया। औरंगजेब ने पुनः शुरू किया। ठीक है। उसके बाद लिखना, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का, औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का तथा जजिया कर का विरोध करने वाला राजपूताना का प्रथम शासक राज सिंह था। प्रथम या एकमात्र कह सकते हैं, ठीक है। यानी औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का, वो उसके जजिया कर का विरोध करने वाला राजपूताना का शासक कौन होता है, राज सिंह था। ठीक है जी। भारत में इसका विरोध शिवाजी ने किया था। ठीक है। कौन करता है, शिवाजी करता है, परंतु राजपूताना में कौन करता है, राज सिंह करता है। ठीक है जी। उसके बाद में लिखना, लिखो मत, एक बार छोड़ो। यानी एक किशनगढ़ की जो राजकुमारी होती है चारुमती, वैसे किशनगढ़ है कहां की, तो ये अजमेर। किस वंश के, राठौड़ वंश। कौन सा वंश जी, राठौड़। मोटा राजा उदय सिंह के समय इसकी स्थापना होती है। ठीक है। किशनगढ़ की रियासत की। ठीक है। राठौड़ों की एक अन्य शाखा। ठीक है। मुगल बादशाह था औरंगजेब। कौन होता है, औरंगजेब चाहता था चारुमती से विवाह करना। बताया जाता है कि राज सिंह ने उस दौरान मेवाड़ में घोषणा करवा रखी थी, यदि किसी अबला को मुगल या किसी मुगल बादशाह से या मुगलों से कोई प्रकार की शिकायत है तो वो अपने से संपर्क कर सकती है। या कहते हैं कि चारुमती के चर्चे पहले सुन रखे थे, यानी राज सिंह के बारे में, इसलिए चारुमती ने किसके पास संदेश भेजा, राज सिंह के पास, कि मुगल बादशाह औरंगजेब क्या करना चाहता है, विवाह। चारुमती का एक भाई था, मान सिंह नाम था। क्या नाम होता है जी, मान सिंह तैयार भी था ये विवाह करने के लिए। ठीक है। मान सिंह तो इसलिए तैयार होता है, यदि चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करेगी तो मुगल यहां आकर कत्ल वगैरह करेंगे या किसी और अन्य अबला की इज्जत लूटेंगे। इसलिए जन सामान्य की सुरक्षा के लिए मान सिंह तो हामी भर देता है, परंतु चारुमती तैयार नहीं होती औरंगजेब के साथ। और चारुमती ने किसके पास संदेश भेजा जी, राज सिंह के पास। बताया जाता है राज सिंह ने औरंगजेब के पास संदेश भेजा और दोनों के बीच में यह निर्णय होता है कि चलो अपन दोनों युद्ध कर लेते हैं। युद्ध में जो विजय प्राप्त कर लेगा वही चारुमती के साथ क्या कर लेगा, विवाह कर लेगा। इसलिए दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां होती है। इधर राज सिंह का हरावल का नेतृत्व कौन करते थे, सलूम्बर के चुड़ावत। कहां के चुड़ावत, सलूम्बर। इस समय चुड़ावत कौन था, रतन सिंह चुड़ावत। रतन सिंह चुड़ावत को
राज सिंह ने आदेश दिया कि क्या किया जाए, सेना तैयार की जाए। यानी किसके विरुद्ध? औरंगजेब के विरुद्ध। बताया जाता है कि रतन सिंह चुड़ावत का उसी समय क्या हुआ था? विवाह हुआ था, है ना। और विवाह भी हाड़ा वंश की, क्या नाम था? सहल कंवर के। हाँ जी, सारा जाने यहाँ के लिए कहानी, नॉर्मल बात था। सहल कंवर के साथ होता है, ठीक है। 1-2 दिन ही हुए ब्याह होने, बताया हो जाए, ठीक है। रतन सिंह चुड़ावत युद्ध में जाने से पहले अपनी पत्नी से क्या मांगता है? सेनानी, निशानी कह दो या सेनानी कह दो। 1-2 बार मना कर दियो, बोलो यही जाए ले, ठीक रहे सी किसी निशानी ले जाए, मान ली निशानी चक्कर में खड़े मारे जाऊं, ठीक है। परंतु कहते हैं कि सहल कंवर के पास फिर अपने एक सैनिक को भेजा, रतन सिंह को। 2 बार भेजो, 3 बार भेजो, सहल कंवर ने निशानी के रूप में क्या दे दी? अपनी गर्दन काट कर दे दी। सेनानी एक कविता है, उसकी रचना की थी मेघराज मुकुल ने। किसने? हाँ जी, वो हाडी रानी पर है। रुक जा रे बाबा, सेनानी मेघराज मुकुल की है, ठीक है। इतना सो ध्यान रख लिया, तो इतो ध्यान रख लिया। रतन सिंह चुड़ावत व सहल कंवर वाला किस्सा किसके टाइम का? राज सिंह के टाइम का, ठीक है। दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध होता है 1664 में, देसूरी नाल का युद्ध। कौन सा युद्ध? देसूरी नाल का युद्ध, ठीक है। और उस दौरान मुगलिया सेना को रोका जाता है और पीछे से राज सिंह किसके साथ विवाह कर लेता है? चारुमती के साथ। अतो किस और ज्यादा कहानी बनाने कती बता, 15 मिनट तक लागे रहे से बाइया गईरिया गयोरिया करे, और कोई मतलब वाली बात कोई। इतना ध्यान रख लिया, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, और जो राज सिंह व औरंगजेब के मध्य संघर्ष का एक कारण बनती है, ठीक है। नॉर्मल सी बात। उसके बाद में राज सिंह जो होता है, राज सिंह ने एक बंदे को शरण दी थी मारवाड़ के। मारवाड़ का कौन था? औरंगजेब की कैद में कौन था? चर्चा की थी अपन ने, अजीत सिंह। कौन होता है? भूल गया ये, अजीत सिंह। वह दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी। अब कितने आदमी हो गए? 3 हो गए, एक मारवाड़ व मेवाड़ दोनों एक जगह, ठीक है। यहां ध्यान देना, नॉर्मल सी बात है। औरंगजेब ने इन तीनों का दमन करने के लिए अपने एक पुत्र को भेजा था। किसको? अकबर को। किसको भेजा था? अकबर को भेजा था, ठीक है। और अकबर को राज सिंह शरण देता है और अपनी तरफ मिला लेता है, और उसे औरंगजेब के विरुद्ध कर देता है। कौन कर देता है? राज सिंह। और फिर अकबर ने भी जोश में, अकबर गंजोश तो ही, उसको पता था भैया ये बंदे वही अजीत सिंह दुर्गादास है जो अपने बापू की कैद से निकल के आ गए, ठीक है। दूसरी बात, राज सिंह वही बंदा जिसने औरंगजेब की सेना को देसूरी नाल में रोक के रखा। इसलिए अकबर ने नाडोल कस्बा पड़ता पाली में, कहां पड़ता है? नाडोल पाली में, औरंगजेब का वह पुत्र जिसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया था 1681। कब कर देता है? 1681 में। जो औरंगजेब का पुत्र अकबर है, दमन करने आता है मेवाड़ व मारवाड़ का, परंतु उसको राज सिंह ने अपनी तरफ मिला लिया, और बाद में अकबर ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब को पता चला जिस पुत्र को अपन ने दमन करने के लिए भेजा था वही राज सिंह से मिल जाता और अपने आप को क्या घोषित कर देता है? बादशाह घोषित कर देता है। तो फिर औरंगजेब ने इसके विरुद्ध सेना वगैरह भेजी। अकबर को पता चल गया जी मुगल दरबार में वापस जाएंगे तो औरंगजेब जिंदा नहीं छोड़ेगा, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, तेरे को कैसे छोड़ेगा, ठीक है। इसलिए अकबर ने एक तो अपने पुत्र का नाम आता बुलंद अख्तर, कभी पूछ ले, बुलंद अख्तर, वह अपनी पुत्री थी सफियतुन्निसा, इन दोनों को सौंप देता है दुर्गादास राठौड़ को। किसको सौंप देता है? दुर्गादास राठौड़ को। और स्वयं बाद में चला जाता है दक्षिण में मराठों की शरण में। किसकी शरण में? मराठों की शरण में। नॉर्मल सी बात। उसके बाद ध्यान रख लेना 1680 में राज सिंह का भी देहांत हो जाता। अति बात है राज सिंह और औरंगजेब की बात है। 6000 की मनसबदारी दी, 2 परगने दिए थे, दोनों के मध्य विवाद का कारण धार्मिकता थी। उसने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया, लिख लेंगे अब, हालांकि चर्चा पहले कर ली थी। दूसरा जो मेन संघर्ष का कारण चारुमती होती है, ठीक है। राज सिंह ने ही औरंगजेब के विरुद्ध किन को शरण दी थी? मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास को। और राज सिंह ने ही उसके पुत्र किसको शरण दी थी? अकबर को शरण दी थी। और अकबर ने कहा अपने आप को बादशाह घोषित? नाडोल पाली में।
अकबर ने अपने पुत्र व पुत्रियों को किसको सौंपा था? दुर्गादास राठौड़ को। और उसके बाद में ये चला जाता है मराठों की शरण में। किसकी शरण में चला जाता है? मराठों की शरण में, संभाजी के पास रहता है, ठीक है। और कालांतर में मर जाता है वहीं पे। 1680 में राज सिंह का क्या हो जाता है जी? देहांत हो जाता है। लिख लो जी। आप के लाइन लिखी है, 1 नंबर है, यानी जजिया कर का विरोध किया, यहीं तक लिखी है, ठीक है। बी बाद में लिख, राज सिंह ने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर तथा कांकरोली राज संबंध में द्वारकाधीश का मंदिर स्थापित करवाया। कांकरोली राज संबंध में द्वारकाधीश का मंदिर स्थापित करवाया। उसके बाद में औरंगजेब हुआ, राज सिंह के मध्य संघर्ष का अन्य कारण किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को भी माना जाता है। जिसके साथ राज सिंह ने विवाह किया था। जिसके साथ राज सिंह ने विवाह किया था। ठीक है जी। उसके बाद लिखना, राज सिंह व औरंगजेब के मध्य देसूरी नाल का युद्ध होता है। वैसे तो कई जगह इसका नाम मिलता है, देसूरी नाल का युद्ध, कई जगह नहीं मिलता है। बस लिख लेना कि राज सिंह व औरंगजेब के मध्य देसूरी नाल का युद्ध होता है, ठीक है। लिख लिया। उसके बाद लिखना, मेवाड़ के हरावल का नेतृत्व करने वाला रतन सिंह चुड़ावत का संबंध राज सिंह से है। का संबंध राज सिंह से, यानी ये राज सिंह के समय उसका क्या था? सेनापति था, ठीक है जी। अब लिखिए, रतन सिंह चुड़ावत ने मत लिखो, रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी सहल कंवर थी। इन ज्यादा टाइम लगाने में कोई मतलब वाली बात कौन है। रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी कौन थी जी? सहल कंवर थी, ठीक है। उसके बाद में लिखना, रतन सिंह द्वारा युद्ध में जाते समय निशानी मांगने पर
निशानी मांगने पर सहल कंवर ने अपनी गर्दन काट कर दे दी थी। चूड़ावत मांगे सेनानी, शीश काट दियो क्षेत्राणी, है ना। हाँ जी। उसके बाद में नोट लगा के लिखना, देसूरी नाल के युद्ध में रतन सिंह चुड़ावत भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। रतन सिंह चुड़ावत भी वीर गति को प्राप्त होते हैं तथा इनकी छतरी देसूरी में है। इनकी छतरी देसूरी में है। किसकी? रतन सिंह चुड़ावत की। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। उसके बाद में एक लिख सकते हो, सेनानी कविता की रचना मेघराज मुकुल ने की थी। मेघराज मुकुल ने की थी। बी के बाद में दो छोटी छोटी लाइन लिख को, शॉर्ट में कोई मतलब को नहीं और ज्यादा। राज सिंह ने ही मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण दी थी। शरण दी थी तथा अकबर के पुत्र, सॉरी, औरंगजेब के पुत्र अकबर को, औरंगजेब के पुत्र अकबर को भी शरण दी थी। राज सिंह ने ही मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण दी तथा औरंगजेब के पुत्र किसको? अकबर को भी शरण दी। ठीक है, यानी औरंगजेब भेजता तो किस लिए है? दमन करने के लिए, परंतु ये अपनी तरफ मिला लेते हैं और बाद में राज सिंह ने उसको क्या दे देता है? शरण दे देता है। और लिखना, एक नोट लगा के लिख लेना, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने (1681) में नाडोल पाली में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। गा तो गई गिजिया गई, गड़ाउंड और लेगी, है ना। यानी औरंगजेब के विरुद्ध अपने आप को क्या घोषित कर देता है? बादशाह। कौन कर देता है? औरंगजेब का पुत्र। नाम क्या था उसका? अकबर। ध्यान में रख लेना, ठीक है जी। उसके बाद में अकबर ने अपने पुत्र, नाम था बुलंद अख्तर। क्या नाम होता है? बुलंद अख्तर वह पुत्री सफिये तुनीसा, वह पुत्री सफिये तुनीसा, सफिये तुनीसा, सफिये नाम तो भैया कटाया जी, कटाया, ठीक है। सफिये तुनीसा को किसके पास छोड़ा जी? दुर्गादास। किसके पास? दुर्गादास के पास छोड़कर
मराठा संभाजी की शरण में चला गया। हेलो जी, ये राज सिंह और कंप्लीट के बात याद रखनी है। राज सिंह व सांझा होगी बात। सांझा के समय चित्तौड़ निर्माण कार्य जारी रखा था। 1 नंबर टिक्का दौड़ का आयोजन किया और उसी के माध्यम से अपने साम्राज्य का क्या करता है, विस्तार करता है। इतनी बात याद रखनी है, उसके ज्यादा कुछ नहीं। सांझा के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, उसने सहायता किसी की नहीं की। दारा को यह कहते हुए मना कर दिया, भाई सारे राजकुमार मेरे लिए क्या है, एक समान है, ठीक है। औरंगजेब मुगल बादशाह बना। औरंगजेब ने 6000 की मनसबदारी प्रदान कर दी और डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 परगने मेवाड़ राज्य को प्रदान कर देता है, ठीक है जी। फिर भी औरंगजेब व राज सिंह के मध्य संघर्ष का जो कारण था वो औरंगजेब की हिंदुओं के प्रति धार्मिक नीति, मंदिरों को तुड़वा देना, प्लस में जजिया कर लगा देना, और एक थी किशनगढ़ की राजकुमारी, नाम होता है उसका चारुमती। इतनी सी बात। चारुमती से विवाह राज सिंह ने कर लिया था। देसूरी नाल का युद्ध होता है, रतन सिंह चुड़ावत होता है, और एक वो कौन थी, हाडी रानी सैल कंवर, गर्दन काट कर देती, सेनानी की रचना हुई थी। दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को शरण देता है, अकबर को भी शरण देता है। अकबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और एक अपने पुत्र बुलंद अख्तर व सफियत उन्निसा को दुर्गादास को सौंपता है और संभाजी की शरण में चला जाता है। इतनी बात है मुगलों की और राज सिंह। इम देव टाइम पास करना है कितनो ही कर्ज को, पण बात अति है। मुगल राजपूत संबंध से संबंधित राज सिंह की न्यारी कोई बात को पूछ गए। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध करने वाला राजपूताना का शासक कौन था, या चारुमती किससे संबंध रखती है, ठीक है। यहाँ अगला प्रश्न। और राज सिंह के बाद में शासक बनता है जय सिंह। कौन बनता है जी, जय सिंह। जय सिंह शासक बनाता 1680 से लेकर 98 तक, ठीक है जी। जय सिंह वही है जिसने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। इस बंदे ने कुछ नहीं किया, ओनली फॉर औरंगजेब के साथ संधि की थी। क्या कर ली, औरंगजेब के साथ संधि कर लेता है, ठीक है। कब, 1681 में। कब कर ली संधि, 1681 में। राज सिंह इससे पहले था, इसका पिता होता राज सिंह, ठीक है। राज सिंह ने किसकी सहायता की थी, मारवाड़ की। मारवाड़ की यानी अजीत सिंह की। संधि की शर्त नंबर 1 यही थी, जो मेवाड़ राज्य है वो मारवाड़ की क्या नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा, ठीक है। 1 नंबर। दूसरी बात, मुगल बादशाह औरंगजेब है, वो भी मेवाड़ पर क्या नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। परंतु मुगल बादशाह औरंगजेब है, वो जजिया कर की वसूली करेगा। कौन से कर की वसूली करे, जजिया कर। तो इस जय सिंह ने जजिया कर नगद रूप में नहीं देकर, एक तो क्षेत्र पड़ता है मांडलगढ़, कौन सा पड़ता है, मांडल, व एक पड़ता है बदनौर। मांडल व बदनौर की 2 जागीरें थी जो औरंगजेब को जजिया करके बदले दे दी थी। अति बात है, कोई मतलब वाली बात। मेवाड़ है वो मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता नहीं करेगा। मुगल औरंगजेब भी मेवाड़ पर क्या नहीं करेगा, आक्रमण। जजिया कर के रूप में मांडल व बदनौर की जागीर किसको प्रदान कर देता है, औरंगजेब को। किसको, औरंगजेब को। मुगल बादशाह था शाहजहां। शाहजहां ने प्रतापगढ़ व किसको अलग किया था, शाहपुरा को। किसको किया था, शाहपुरा। औरंगजेब ने क्या प्रदान किया राज सिंह को, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ठीक है। बदनौर व मांडल का क्षेत्र जजिया कर के रूप में कौन प्रदान कर देता है, जय सिंह। ए नॉर्मल सी सेम चीज ध्यान रख ले। अति बात और क्यों, लिख जल्दी से। जय सिंह, जय सिंह। इसके समय मुगल बादशाह औरंगजेब था। मुगल बादशाह औरंगजेब था, 1 नंबर बात। ठीक है जी। बिग बाद में लिखियो, जय सिंह ने औरंगजेब से 1681 में संधि कर ली थी। क्या कर ली, संधि कर ली।
ये औरंगजेब का कोई विशेष सामना नहीं करता है। ठीक है जी। संधि की शर्तें नंबर 1, नंबर 1, मेवाड़ मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता नहीं करेगा। मेवाड़ मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता नहीं करेगा। सहायता नहीं करेगा। नंबर 2, मुगल बादशाह औरंगजेब मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है जी। उसके बाद में लिखना, इसी संधि के तहत आक्रमण नहीं करेगा, वो तो होगी बात। अगली लिखना, इसी संधि के तहत मेवाड़ शासक जय सिंह ने, मेवाड़ शासक जय सिंह ने जजिया कर के बदले मांडल व बदनौर की जागीर किसको प्रदान कर दी? औरंगजेब को प्रदान कर दी। हेलो जी, ये मेवाड़ का अंतिम शासक था जिसका मुगलों से क्या था? संबंध था। इसके बाद के यदि शासकों की हम बात करें तो वो होता है अमर सिंह द्वितीय। कौन होता है? और अमर सिंह द्वितीय देबारी समझौते वाला। कौन से समझौते वाला? देबारी समझौता 3 रियासतों में हुआ था। कितनी रियासतों में? 3 रियासतों में, है ना। अच्छा जी। अब आज मेन जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो आमेर के संबंध। किसके संबंध? आमेर के। किसके साथ? हालांकि आमेर की कुछ चर्चाएं पहले हो रखी है ना। हाँ जी। यानी आमेर व मुगल। आमेर में कछवा वंश था। ठीक है जी। आमेर में शासक यदि मुगलों से संबंध रखने वाला सबसे पहले होता है कौन? बहारमल। ठीक है जी। बहारमल 1547 से 73 तक शासक रहा था। ठीक है जी। और बहारमल ने सबसे पहले मुगलों से संबंध स्थापित किए थे। और किस मुगल बादशाह से करता है? अकबर से। ये अपन चर्चा पहले कर चुके। ठीक है। सीधी लिखनी। अकबर से कितनी बार मुलाकात की थी इसने? 2 बार मुलाकात की थी। पहले 1500 कब है? 56 में। दूसरी बार 1500। पहली मुलाकात कहां होती है? आगरा में। किसके माध्यम से? मजनू खां के माध्यम से। दूसरी बार कहां होती है? सांबर में। कहां होती है मुलाकात? किसके माध्यम से? ठीक है, चगताई खां के माध्यम से। यानी राजपूताना का पहला शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की ली थी। और अकबर से ये बंदा 2 बार मुलाकात करता है। और अकबर से अपनी किस पुत्री का विवाह किया था? हरकाबाई का विवाह किया था। और हरकाबाई व अकबर के विवाह का जो उल्लेख मिलता है या कह सकते हैं जानकारी मिलती है, कौन से शिलालेख से? बरबत शिलालेख से। ठीक है जी। उसके बाद में अकबर ने बहारमल को कौन सी उपाधि दी थी? अमीर उल उमरा की। कौन सी? अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। बहारमल के ही माध्यम से अकबर ने 1570 में कौन सा दरबार लगाया? नागौर दरबार लगाया। यानी इन्हीं के सहयोग से। अति बात है। चर्चा पहले की हुई भी है। स्पीड लिख लो जी, नया टाबर है ना वे, जल्दी लिख लो जी। आमेर व मुगल
हेडिंग डालो भारमल, भारमल लिख ली होगी। अच्छा लिखो तो आगे। भारमल राजपूताना का प्रथम शासक था। भारमल राजपूताना का प्रथम शासक था जिसने, भारमल राजपूताना का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। हाँ जी। उसके बाद लिखना, भारमल ने अकबर से 2 बार मुलाकात की। भारमल ने अकबर से कितनी बार? 2 बार मुलाकात की। नंबर 1, 1556 में आगरा में मजनू खां के माध्यम से। नंबर 2, 1562 में शांभर में चगताई खां के माध्यम से। ठीक है। भारमल ने हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। मुगल राजपूत विवाह की जानकारी बरबत के शिलालेख से मिलती है। बरबत के शिलालेख से मिलती है। उसके बाद लिखना, अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। प्रदान की। उसके बाद लिखना, भारमल के सहयोग से ही अकबर ने (1570) का नागौर दरबार लगाया। और सारी बात पहले अपनी हुई है ना शुरुआत में, तो इन ज्यादा टाइम खराब करने में कोई मतलब वाली बात को नहीं। चालन दो खींच के। उसके बाद भारमल के बाद कौन हो जाएगा? भगवंत दास, है ना। अपन ने ये चर्चा भी की थी कि हरकाबाई के विवाह के बाद में भगवंत दास व मान सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, लिखियो जी। रुको 2-4 बात कर लें क्या चीज है के बारे में। वापस था रहे, एक तो बात अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ था। दरबार में उपस्थित व मनसबदारी प्राप्त करने वाला राजपूताना का पहला शासक है। कितनी की थी? 5000 की। कितनी? 5000 की मनसबदारी करता प्राप्त। ठीक है। उसके बाद में भगवंत दास ने अकबर के एक अभियान का नेतृत्व किया था। कौन से अभियान का? रणथंबोर। हम तो डूबे परंतु आपको भी ले डूबेंगे। रणथंबोर का शासक कौन था जी? सुरजनहाड़ा। कौन होता है? सुरजनहाड़ा। और सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में योगदान किसका होता है? भगवंत दास का योगदान होता है। ठीक है जी। उसके बाद में जो भगवंत दास था, भगवंत दास को 1582 से लेकर 89 के मध्य कितने वर्ष? 7 वर्ष। कितने वर्ष? 7 वर्ष तक इसको पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। कहां का सूबेदार नियुक्त किया था? पंजाब का। नॉर्मल सी बात एक ये याद रख लेना,
अपन पहले पढ़ चुके हैं वैसे तो। अपनी एक पुत्री थी, इसकी नाम क्या होता है? मानबाई। और मानबाई का विवाह किसके साथ किया? सलीम के साथ। इसी मानबाई की कोख से जन्म होता है किसका? खुसरो का। किसका जन्म होता है जी? खुसरो का जन्म होता है। और सलीम ने मानबाई को सुल्ताना ए निशा की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? सुल्ताना ए निशा की उपाधि प्रदान की। क्यों रे रहे? वह शाही बेगम का पद दिया था। कौन सी बेगम का पद दिया था? शाही बेगम यानी मुख्य बेगम। कौन प्रदान करता है? सलीम। सलीम यानी जहांगीर किसको? मानबाई को। बस इस भगवंत दास की भैया इतनी बात है। रणथंबोर अभियान वेरी इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर अभियान का नेतृत्व भगवंत दास ने किया था, परंतु इसका पुत्र कौन होता है? मानसिंह। ये भी इस अभियान में साथ ही जाता है। और मानसिंह का ये पहला अभियान है जिसमें मानसिंह ने भाग लिया एज ए सैनिक के रूप में, न कि सेनापति के रूप में। मानसिंह सेनापति के रूप में सबसे पहले हल्दी घाटी युद्ध में ही भाग लेता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हालांकि अभी बात नॉर्मल हो रही है, पहले ही लिखो दबा के जी। भगवंत दास हरकाबाई के विवाह के बाद भगवंत दास व मानसिंह, हरकाबाई के विवाह के बाद भगवंत दास व मानसिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुए। भगवंत दास व मानसिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुए। उसके बाद लिखना, भगवंत दास राजपूताना का प्रथम शासक है। राजपूताना का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की मनसबदारी प्राप्त की। मुगलों की क्या प्राप्त करता है? कोष्टक में लिख लेना कितनी हजारी? 5,000। कोष्टक में लिख लेना 5,000। ठीक है, उसके बाद लिखना हेडिंग डाल, अकबर का रणथंबोर अभियान 1568-69। रणथंबोर अभियान का नेतृत्व है, रणथंबोर अभियान का नेतृत्व है भगवंत दास ने किया था। भगवंत दास ने किया था। नोट लगा के लिख सकते हो। रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा, रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा को अकबर के अधीन करने में, रणथंबोर के शासक सुरजनहाड़ा को अकबर के अधीन करने में मुख्य योगदान किसका था? भगवंत दास का था। एक और भी लिख सकते हो, या किस शिष्टमंडल के रूप में गया था क्या? ये कितने नंबर वाले? 3 नंबर लिख लेना। भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल के रूप में, तीसरे शिष्टमंडल के रूप में कब? अक्टूबर 1573 को गए थे। लास्ट 2 लाइन है, लिखना जी।
1582 से 89 के मध्य पंजाब के गवर्नर रहे थे। कहां के गवर्नर रहे थे? पंजाब के गवर्नर रहे थे। बयासी से 89, कोई दिक्कत को नहीं। लास्ट लाइन लिखना, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का निकाह है सलीम ओब्लिक जहांगीर के साथ किया। किसके साथ किया? सलीम या जहांगीर के साथ। मानबाई की कोख से किसका जन्म? खुसरो का जन्म हुआ। मानबाई की कोख से खुसरो का जन्म हुआ। ठीक है जी। उसके बाद लिखना, सलीम ने मानबाई को कौन सा पद दिया जी? शाही बेगम का पद दिया तथा सुल्ताना ए निशा की उपाधि दी। सलीम ने मानबाई को शाही बेगम का पद दिया, वह सुल्ताना ए निशा की उपाधि दी। यो लो जी, भारमल व भगवंत दास दोनों हो गया है। मान सिंह मिर्जा राजा सवाई जय सिंह रे नॉर्मल चीजा है। मुगल राजपूत संबंध के अकॉर्डिंग एकदम कड़ी दिक्कत आने वाली को नहीं। चलो जी।